हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 8 के हिंदी की कार्यपत्रक 25 और इस कार्यपत्रक में हम लोग अकबरी लोटा नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं अकबरी लोटा पाठ में आगे क्या होता है। इससे पीछे की कहानी यह है कि लाला झाऊलाल काशी के एक ठठेरी बाज़ार में रहते हैं और उनके मकानों का और दुकानों का किराया 100 रुपया प्रति माह आ जाता है, जिनसे उनके खर्चे चल जाते हैं। उनकी पत्नी अचानक उनसे एक दिन 250 रुपये का डिमांड करती हैं, मांग देती हैं, जिससे लाला झाऊलाल को काफ़ी आश्चर्य होता है और उनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, आप नहीं देंगे तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। इस पर लाला झाऊलाल का स्वाभिमान जाग जाता है और उन्होंने 1 सप्ताह में पैसे देने का वादा अपनी पत्नी से कर दिया। अब आज छठे दिन वो अपने छत पर टहल रहे हैं। अपने मित्र से उन्होंने पैसा भी मांगा है और टहलते हुए उनको प्यास की अदब आती है, प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं अपने नौकर से। लेकिन नौकर के नहीं रहने पर उनकी पत्नी पानी लेकर जाती है। अब आगे की कहानी वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। मतलब पानी लाई लेकिन पानी पीने के लिए उन्होंने गिलास नहीं लाया। उनकी पत्नी ने केवल लोटे में ही पानी लिए वह प्रकट हुई। यहाँ ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हो सकता है पैसा नहीं मिलने की वजह से पत्नी का स्वभाव थोड़ा खिन्न रहा हो, इसलिए वह बेमन से अपने पति को पानी देने पहुंची और सिर्फ लोटा में ही पानी लेकर चली आई। फिर लोटा भी संजोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था और उन्होंने उन्हें ऐसे लोटा में पानी दिया जो कि लाला झाऊलाल को कभी पसंद ही नहीं था, क्योंकि इस लोटे की सूरत अच्छी नहीं थी, लोटा देखने में अच्छा नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चीलम रही हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि लोटा कुछ इस ढंग से बना हुआ था कि वो डमरू और चीलम की तरह लगता है। डमरू समझते हैं ना, ये जो शंकर भगवान जो बजाते हैं डम 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 डम, उसको डमरू बोलते हैं। और चीलम क्या होता है? चीलम एक अब उसको मैं क्या बताऊँ, हाँ, उसमें लोग गांजा भर के पीते हैं, तो गांजा भर के पीते हैं तो उसको चीलम बोला जाता है। ठीक, तो ये शंकर भगवान के डमरू और गांजे के चीलम की तरह लोटे का आकार था। इसकी वजह से लोटा उनको पसंद नहीं था, लाला झाऊलाल को पसंद नहीं था और उनकी पत्नी ने जानबूझकर गिलास नहीं लाया और उनके नापसंद वाले लोटे में पानी देकर यह जाहिर करना चाहा कि मैं आपसे खिन्न हूँ और आपसे नाराज हूँ। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। अरे पत्नी का अदब क्या मानते थे, सीधे बोले कि पत्नी से डरते थे, क्योंकि जब पैसे तो दे नहीं पा रहे थे, बेचारा डर के मारे, पत्नी के डर के मारे ले लिए। अब यहाँ चूंकि साहित्यिक भाषा है, स्पष्ट रूप से तो वो लिख नहीं पाएंगे कि पत्नी से डरते थे, इसलिए वो अदब से यहाँ अदब शब्द का व्यवहार किया गया है कि उसके सम्मान में ले लिए कि लाई है तो चलो ले लेते हैं। बात तो यहाँ कुछ और थी कि डर के मारे ले लिए। मानना ही चाहिए, सही बात है, सबको अपनी पत्नी से डरना चाहिए। इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? अब लाला जी सोच रहे हैं और अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई चलो लाई है तो ले लेते हैं। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दें तब भी गनीमत है, अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा। बात आ गई वही ना कि लोटा में पानी तो मिल गया, चलो गनीमत है, अगर मैं इस पर कुछ अगर बोलूँगा तो खाना तो लगता है कि बाल्टी में ही मिलेगा। मतलब उनके ऊपर उनकी पत्नी का पूरा खौफ बरकरार था। ये अंदाज़ा आप लोगों को नहीं होगा क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, लेकिन जिनकी पत्नियां होंगी वो इस बात को समझ जाएंगे कि लाला जी ने वो लोटा क्यों ले लिया था। तब क्या करना, बाकी रह क्या जाएगा। ठीक है, तो इन सब बातों पर विचार करके लाला जी ने वो लोटा का पानी ले लिया। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। बेचारा मन ही मन गुस्साने लगे। एक कहावत होती है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे।
उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुंडेर मतलब छत के किनारे पर खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। क्यों? लाला जी पी रहे थे इसलिए? ऐसी बात नहीं है। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो। अरे यहाँ तो हो ही गया है खड़े होकर। जब खड़े होकर पानी नहीं पीना है तो आप मुंडेर के पास खड़े हो या फिर कुएं के पास खड़े हो, कहीं भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना है। ऐसा नियम बुजुर्गों ने बना दिया था। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा हो। लाला जी की बुद्धि थोड़ी थोड़ी ढीली हो चली थी। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे, मतलब कि 2-1 घूंट ही पानी पी पाए होंगे। न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया, मतलब कि लोटा गिर गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा, मतलब गिरा तो सीधे गली में गिरा। अपने बेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। इसका मतलब ये हुआ उल्का को लजाता हुआ कि उल्का बहुत तेजी से आता है। आसमान में जो टूटता तारा आपको दिखता है ना, प्रकाश वाला, वो उल्का ही होता है। तो वो काफ़ी तेजी से आता है और निकल जाता है। तो इन्होंने यहाँ विशेषता लगाई है, उसके गति को ये विशेषता दी है कि उल्का को लजाता हुआ, मतलब उल्का से भी ज़्यादा तेज गति से उनका लोटा आंखों से ओझल हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने, इन्होंने न्यूटन को खुराफाती कह दिया, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि न्यूटन ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की इजाद की थी, खोज की थी। इसी की वजह से पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है, वरना नहीं होती। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी, मतलब कि पृथ्वी की सारी आकर्षण शक्ति उस लोटे पर लग गई थी और उसने सेकेंडों में उस लोटे को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये थे इस गद्यांश के कुछ अंश। अब इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं, नए शब्द हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। अदब, अदब का मतलब लिहाज है। वही जो मैंने आपको बताया कि डर को उन्होंने अदब घोषित कर दिया था। वो तो डर रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने अदब बताया था कि अदब से ले लिए। गढ़न, गढ़न का मतलब बनावट होता है, किस तरह से बना हुआ है, इसको गढ़ना बोलते हैं, बनाना बोलते हैं। और ओझल मतलब गायब हो जाना। खुराफाती मतलब शरारती होता है। और इजाद का मतलब खोज होता है। अब चलिए, अब इस वर्कशीट में आए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद न होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। और प्रश्न 2 है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। प्रश्न 3 है, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। और फिर प्रश्न 4 है, गतिविधि है, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं। बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने के कारण भी लिखिए। तो चलिए बच्चों, अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, लाला झाऊलाल ने लोटा पसंद ना होते हुए भी पत्नी से क्यों ले लिया। तो इसका उत्तर है, लाला झाऊलाल ने पत्नी की अदब की वजह से लोटा पसंद ना होते हुए भी ले लिया। और फिर प्रश्न 2 है, आपके विचार से बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में क्या क्या नियम बनाए हैं। तो इसका उत्तर है, बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में कहा है कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते सोते पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो आदि। फिर प्रश्न 3 है, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए। तो न्यूटन के 3 नियम हैं और तीनों लिखेंगे तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, न्यूटन के ने गति के 3 नियम बताए हैं और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी बताया है, इसको जोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न 4 है, गतिविधि, क्या आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन हैं जो आपको नापसंद हैं। बर्तनों के नाम के साथ उनके नापसंद होने का कारण भी लिखिए। तो इसका उत्तर है, हमारे रसोई में कुछ एल्युमिनियम के बड़े बड़े तसले हैं जो पहले काम में आते थे,
एल्युमिनियम के तसले होने की वजह से वह मुझे पसंद नहीं है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट को हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।